हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2016 से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट बी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज, फर्स्ट ऑप्शन में है हाइपरबोलिक फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो, सेकेंड एलिप्टिक फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो, थर्ड में हाइपरबोलिक फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो एंड फोर्थ में है एलिप्टिक फॉर एक्स लेस देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो। देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास एक्स, एस की वैल्यू ज़ीरो एंड टी की वैल्यू वाई। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू एक्स, एस की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है एंड टी की वैल्यू वाई है। देन एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी वो क्या आ जाएगा माइनस फोर एक्स वाई। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो एंड सेकेंड में भी यही कंडीशन है। देखिए फर्स्ट में भी एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो, सेकेंड में भी एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो। अब इस पर हमें ये बताना है हाइपरबोलिक होगा या इलिप्टिक होगा या फिर ये दोनों ही नहीं है। तो देखिए हम लेके चलते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब एक्स कैसा है पॉजिटिव है एंड वाई लेस देन जीरो इसका मतलब वाई लेस देन जीरो का मतलब वाई कैसा है नेगेटिव है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे एक्स तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव है इसका मतलब ये माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे। देन एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी वो क्या आ जाएगा फोर इंटू एक्स वाई। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव तो यहाँ से फोर एक्स वाई क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन जीरो। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक होती है। यहाँ से हमें क्या मिला, इफ x ग्रेटर देन जीरो y लेस देन जीरो देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में दिया है हाइपरबोलिक तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सेकंड में दिया है इलिप्टिक तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये पार्ट बी से इक्वेशन है तो एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो हमें बाकी को चेक ही नहीं करना है। बट फिर भी देखिए थर्ड और फोर्थ को भी हम चेक करते हैं। थर्ड में दिया है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो एंड फोर्थ में एक्स लेस देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो। देखिए ऑप्शन थर्ड में है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो। तो जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स भी पॉजिटिव होगा एंड अगर वाई ग्रेटर देन जीरो है तो वाई भी पॉजिटिव होगा। देन हमारे पास एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी वो तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि हमें क्या मिला एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी इक्वल टू माइनस फोर एक्स वाई। अगर एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन तो चेंज नहीं होगा तो हमें एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी तो लेस देन जीरो मिलेगा। और जब लेस देन जीरो मिलता है तब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इलिप्टिक होती है। एंड थर्ड ऑप्शन में देखिए थर्ड में दिया हाइपरबोलिक देन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ में दिया है एक्स लेस देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, क्या इस पे इलिप्टिक होगी? बट अभी हमने देखा इलिप्टिक तो वो इस कंडीशन में है तो इस कंडीशन में वैसे ही नहीं होगी। फिर भी देखिए अगर एक्स लेस देन जीरो है तो एक्स कैसा हो गया एक्स लेस देन जीरो तो एक्स तो नेगेटिव एंड वाई ग्रेटर देन जीरो तो वाई पॉजिटिव। देन एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है और एक नेगेटिव साइन पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा एंड वाई पॉजिटिव है ही तो यहाँ से हमें एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो मिला एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी। देन फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट यू एक्स टी सेटिस्फाई द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डेल यू अपन डेल टी इक्वल टू डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर एंड यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन पाई एक्स where x belongs to closed interval 0 to 1, u0t equal to 0 and u1t equal to 0 where t greater than 0. Then for x belongs to open interval 0 to 1, ux1 upon pi square is equal to, फर्स्ट में है e sin pi x, सेकेंड e इनवर्स sin pi x, थर्ड sin pi x एंड फोर्थ में है sin pi इनवर्स x। देखिए सॉल्यूशन। देखिए जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल यू अपन डेल टी, ये हमारे पास हीट इक्वेशन दी हुई है। देखिए पहले हीट इक्वेशन के बारे में। देखिए हमारे पास वन डायमेंशन हीट इक्वेशन दी हुई है डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन के इंटू डेल यू अपन डेल टी।
जो 2 डायमेंशन होती है वो इस तरह से होती है, del 2u upon del x स्क्वायर प्लस del 2u upon del y स्क्वायर इक्वल टू 1 upon k del u upon del t। एंड जो 3 डायमेंशनल होती है उसमें del 2u upon del x स्क्वायर प्लस del 2u upon del y स्क्वायर प्लस del 2u upon del z स्क्वायर इक्वल टू 1 upon k del u upon del t। अब जब हमारे पास 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन दी हुई हो एंड साथ में कंडीशंस हो कुछ इस तरह से u0t इक्वल टू 0, u80 इक्वल टू 0 एंड इनिशियल कंडीशन ux0 इक्वल टू fx, देन इसके लिए जो सुटेबल सॉल्यूशन होता है वो इस फॉर्म में होता है uxt इक्वल टू सम ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी en साइन n पाई x अपॉन ए e की रेज टू पावर माइनस cn स्क्वायर t, वेयर cn स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर k अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ये जो हीट इक्वेशन है ये 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है एंड यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, ux0 इक्वल टू साइन पाई एक्स है। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या होती है ux0 इक्वल टू fx, तो यहाँ पे fx की वैल्यू हमारे पास है साइन पाई एक्स। फिर u0t इक्वल टू 0 एंड uat, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 1। यहाँ पे देखिए u1t इक्वल टू 0, देन हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा uxt इक्वल टू सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी en साइन n पाई एक्स अपॉन ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस सी एन स्क्वायर इंटू टी, वेयर सी एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हमारे पास के की वैल्यू भी 1 है और ए की वैल्यू भी 1 है, तो वैल्यू रखेंगे तो यू एक्स टी इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई एन साइन एन पाई एक्स अपॉन 1 इंटू ई रेज टू पावर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन 1। देन यहाँ से यू एक्स 0 वो किसके इक्वल आ जाएगा, टी की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे ई की पावर माइनस 0, ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा। देन यू एक्स 0 इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई एन साइन एन पाई एक्स इंटू 1 या फिर ई एन साइन एन पाई एक्स। तो यू एक्स 0 इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है साइन पाई एक्स, देखिए यू एक्स 0 इक्वल टू साइन पाई एक्स, देन यहाँ से साइन पाई एक्स इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई एन साइन एन पाई एक्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे n की वैल्यूज रखेंगे, जैसे n इक्वल टू 0 1 2 इस तरह से। देखिए यहाँ पे e0, तो यहाँ पे पहले n इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो e0 इंटू 0 ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी इस तरह से। देखिए यहाँ पे e0 इंटू 0 प्लस e1 साइन n पाई एक्स है तो n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे e1 साइन पाई एक्स, फिर इसी तरह से e2 साइन 2 पाई एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास E1 की वैल्यू देखो यहाँ पे साइन पाई एक्स, यहाँ साइन पाई एक्स, तो E1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे साइन 2 पाई एक्स नहीं है, 3 पाई एक्स नहीं है, आगे की कोई भी टर्म नहीं है, तो E2 E3 जितने भी आगे की टर्म्स होगी वो सब 0 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे इक्वेशन में, यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो E2 E3 ये सब तो 0 है, E0 भी 0 है, सिर्फ हमारे पास E1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो वैल्यू रखेंगे। देन हमारे पास यू एक्स टी आ जाएगा साइन पाई एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस पाई स्क्वायर टी। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है यू एक्स 1 अपॉन पाई स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे टी की जगह क्या रखना है 1 अपॉन पाई स्क्वायर। तो टी की जगह 1 अपॉन पाई स्क्वायर रखेंगे तो क्या मिलेगा साइन पाई एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, देन वैल्यू आ जाएगी साइन पाई एक्स इंटू ई रेज टू पावर -1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है ई रेज टू पावर -1 इंटू साइन पाई एक्स, देन सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे।